नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। उन पति और पत्नी ने प्रेम विवाह किया था, जिसके कारण उनके घर वाले उस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते थे और स्त्री जो थी वह अनाथ थी। इस वजह से उस लड़के के स्वजन परिवारजन उस लड़की को कभी स्वीकार नहीं कर पाते थे। एक दिन उस पुरुष की सहसा मृत्यु हो गई। उस लड़के के मर जाने के बाद वह स्त्री एक विधवा हो गई और उसका कोई भी सहारा नहीं बन पाया। उसके पास जो भी संपत्ति थी वह भी उसके परिवार वालों ने, लड़के के परिवार वालों ने उससे छीन ली और वह लड़की दर दर की ठोकरें खाने पर विवश हो गई। वह स्त्री अपने शादीशुदा जिंदगी को पूरी तरह से जी भी नहीं पाई थी। वह गर्भावस्था में भी पहुंच चुकी थी और उसके पास उसका सहारा जो इकलौता उसका पति था वह भी उससे दूर हो चुका था। उसका हंसता खेलता जीवन भयानक दुखों में बदल गया था। उसे 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गई थी। वह बेचारी क्या कर सकती थी। इस दुनिया में वह बिल्कुल अकेले रह गई थी। उसके मन में आता था कि उस जो बच्चे को जन्म देने वाली है उसका क्या होगा। कई बार इस डर से वह आत्महत्या करने का प्रयास करती, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती थी और वह पीछे हट जाती थी। वह सोचती थी कि उसका भाग्य उसका साथ छोड़ चुका है। अब उसके जिंदगी में, उसके जीवन में सिर्फ दुख ही भोगना है। अपने आने वाले बच्चे के भविष्य की चिंताओं से न जीने देती थी, न सोने देती थी और न ही मरने देती थी। वह स्त्री बोलती थी कि मेरा किस्मत और मेरा भाग्य मुझसे मुंह मोड़ चुका है और मैं क्या कर सकती हूँ। इस दुनिया में एक अबला का साथी उसका पति ही होता है मित्रों, जो पूरे जीवन भर सुख दुख में उसका साथ देता है, और वह भी उस स्त्री को छोड़ करके चला गया था। स्त्री अगर उसका पति जीवित नहीं रहता है तो हमारे सनातन धर्म में श्रृंगार करना छोड़ देती है, सफेद वस्त्र धारण करती है और ना जाने कितने दुखों को उनको भोगना पड़ता है। बहुत सारे अंधविश्वास भी इस चीजों में प्रचलित हैं। तो उस स्त्री पर क्या बीतती होगी जिसके गर्भ में एक बच्चा भी था और उसका संपत्ति, उसका पति सब उससे छीन चुका था। वह स्त्री भी जैसे तैसे अपना जीवन बिता रही थी। इस संदर्भ में एक कहावत भी कहा गया है कि जैसे बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। अर्थात बिना जीव के, बिना आत्मा के यह शरीर बेकार है। उसी प्रकार जैसे बिना पहाड़ के नदी सूनी होती है, उसी तरह बिना पति के स्त्री का महत्व नहीं होता। लेकिन उस स्त्री ने हार नहीं मानी, उस औरत ने हार नहीं मानी और अपने दिल को समझा लिया और अपने जीवन में एक अद्भुत दुख भरी जिंदगी बिताने के लिए वह तैयार हो गई। कुछ दिनों के बाद उसने अपने बच्चे को जन्म भी दिया, जो कि एक बालक था। वह स्त्री अपने भाग्य से इतना रो चुकी थी कि अंत में उसने सोचा कि अब मैं अपने बच्चे का नाम ही भाग्य सिंह रख देती हूँ, ताकि मेरे पास भाग्य के नाम पर कुछ तो रहे। इसलिए उसने अपने बेटे का नाम ही भाग्य सिंह रख दिया। उसका भाग्य तो उससे विमुख हो गया था, लेकिन अपने बच्चे का नाम उसने भाग्य सिंह रख दिया था, जो अब वहां धीरे धीरे बड़ा होने लगा और दूसरे गांव के बच्चों के साथ खेलने कूदने लगा। वह औरत दूसरों के घरों में जा जाकर बच्चे का लालन पालन करना शुरू कर दी। दूसरे के घरों में जाकर वह चौका बर्तन करती, बर्तन धोती, झाड़ू पोछा करती, इत्यादि काम करके धनोपार्जन करती और अपने बच्चे का लालन पालन करती थी। बच्चा गांव के लोगों के साथ घुलने मिलने लगा। गांव के अमीर बच्चों के जो लोगों की टोली थी, अमीर घरों के बच्चों की टोली से उसकी मित्रता हो गई और इन सब से उसे हमेशा प्रतिदिन अपने गरीब होने की कमी खलती थी। वह अपने माँ के पास गया और एक दिन अपने माँ से उसने पूछा कि माँ, गांव के सभी व्यक्ति अमीर हैं, गांव के सभी उसके जितने मित्र हैं वह सब अमीर हैं, सबके पास रेशमी वस्त्र हैं, खाने पीने रहने सब चीज के लिए उत्तम सामग्री है, लेकिन उसके पास क्यों नहीं है? वह इतना गरीब क्यों है? उसे 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल क्यों है? उसके साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया है?
बाकी बच्चे भी तो हैं, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी खुशियों से भरी हुई है और उसकी जिंदगी इतनी दुख भरी क्यों है? उसकी माँ बोली, बेटा, हम लोगों का भाग्य हमें छोड़कर चला गया है, इसलिए हम इतने गरीब हैं और इतने दुखी हैं। तुम परेशान मत हो, यह भाग्य हमारे साथ नहीं है, हमें ऐसे ही जिंदगी बितानी है। मैं मेहनत करती हूँ और जो कमाती हूँ उसी में हम लोगों का गुजारा होगा। वह बच्चा अभी 10 साल का था, वह इस बात को स्वीकार नहीं करता। वह बोलता, माँ, भाग्य कैसे बदल सकता है? कौन होगा जो भाग्य बदल सकता है? उसकी माँ बोली, भाग्य बदलना सिर्फ भगवान के पास ही है और कोई भाग्य नहीं बदल सकता। भगवान जिसको चाहे राजा बना दे, जिसको चाहे रंक बना दे। बच्चा यह बात सुनकर के बोला, माँ, भगवान ने मेरा भाग्य क्यों छीन लिया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? मुझे भगवान का पता बताओ, मैं उनसे जाकर पूछूंगा कि हमें इतनी दुख, इतनी गरीबी क्यों दी है। आखिर मेरा कसूर क्या है, हमारा कसूर क्या है? माँ बोली, बेटा, भगवान से मिलकर क्या करोगे? भगवान से क्या बोलोगे? भगवान सबकी सुनती है, सबको दिखते हैं। माँ बोली, भगवान हर जगह है, उससे कोई जगह ऐसा नहीं है जो कि खाली रहा हो। फिर भी बच्चे ने जिद करके पूछा, नहीं माँ, मुझे भगवान के घर का पता बताओ, भगवान कहाँ मिलेगा? अगर भगवान सब जगह है तो भगवान मेरे सामने क्यों नहीं? भगवान मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं? उसकी मासूमियत भरी बातों से उसकी माँ, वह स्त्री परेशान हो गई और उससे झुंझला करके बोली, देख, मुझे काम करने दे, भगवान तुझे कहीं सब जगह मिलेंगे और तुझे नहीं मिल रहा है तो तू जंगल चला जा, जंगल में तुझे भगवान मिल जाएंगे। वह बच्चा अपनी माँ की बातों को सीरियसली ले लेता है और गंभीरता पूर्वक उनकी बातों को लेकर वह बच्चा अकेले ही अगले दिन सुबह सुबह जंगल में चला जाता है। वह भगवान को ढूंढना चाह रहा था, अपनी गरीबी को, अपने दुखों को अंत करने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक वह भगवान को ढूंढता रहा जंगल में, लेकिन उसे भगवान नहीं मिले। वह रोने लगा, उसकी आंख से आंसू टपकने लगे और वह बेहोश होकर एक जगह गिर पड़ा। दोस्तों, उसी जंगल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भ्रमण करते हुए जा रहे थे। आकाश मार्ग से उन्होंने उस बच्चे को देखा। माता लक्ष्मी को उस बच्चे पर दया आ गई और उन्होंने प्रभु के साथ बोला, प्रभु, आप हम चलकर इस बच्चे से पूछते हैं कि इसे क्या हुआ है। भगवान बोले, ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। और दोनों वहां पहुंच गए। भगवान विष्णु ने उस बच्चे को उठाकर पूछा। वह दोनों वहां वेश बदल करके गए थे। उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि बालक, तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पर क्या कर रहे हो इस घने जंगल में? प्रभु के स्पर्श से उसकी थकान दूर हो चुकी थी। उसने कहा, मैं भगवान को खोजने के लिए इस जंगल में आया हूँ। मुझे मेरी माँ ने बोला है कि भगवान जंगल में रहेंगे। उसने कहा कि भगवान को खोजकर मैं उनसे पूछूंगा कि हमारे भाग्य में इतनी गरीबी, इतनी दुख क्यों दी है। उस बच्चे की मासूमियत भरी बातें सुनकर माता लक्ष्मी का दिल पसीज गया और वह भगवान को इशारों में बोली कि प्रभु, आप तो सब कुछ सबको देने वाले हैं, इस मासूम बच्चे की भी मदद कर दो। भगवान ने उनसे अंतर मन में कहा कि देवी, इस बालक और इसकी माता का भाग्य इसके साथ नहीं है और इसके भाग्य में दुख ही है। अगर मैं इसे कुछ दूंगा भी तो वह भी इससे चला जाएगा। लेकिन फिर भी माता की जिद के सामने भगवान बोले, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसकी इच्छा को पूरा करता हूं। और भगवान ने उसे एक हीरे का हार दे दिया। वह बच्चा हीरे का हार लेकर बहुत खुश हो गया और उन दोनों को प्रणाम करके कहा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और वह हीरे का हार लेकर के अपने घर की ओर चल दिया। उसने सोचा कि अब मैं अपनी माँ को हीरे का हार दूंगा और मेरी माँ खुशी से झूम उठेगी और हमारी जो गरीबी का दिन है वह दूर हो जाएगा। वह घर की ओर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में शौच आया और एक पत्थर पर उसने हार को रख दिया और शौच के लिए, दैनिक क्रिया के लिए निवृत्त होने चला गया। इतने में ही एक चील आई और उस हार को उड़ाकर ले गई। अब वह बच्चा जब वापस आया और हार वहां नहीं देखा तो वह परेशान हो गया और रोने लगा। वह बच्चा दौड़ करके, भाग करके वापस गया और वही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पास जाकर खड़ा हो गया और रोने लगा और बोला, प्रभु, मेरा जो कुछ भी आपने मुझे दिया था वह सब मुझसे छीन गया। वह एक चील उठाकर ले गई या पता नहीं कौन ले गया, लेकिन वह हार मुझसे खो गया है। मेरा जिंदगी वापस वैसा ही हो गया, कृपया मेरी मदद करे। भगवान ने बोला, देखो बालक, मैंने तुम्हारी मदद तो की थी, लेकिन तुम्हारे भाग्य में
सुख नहीं है इसलिए तुम्हें नहीं मिला। तुम एक काम करो, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, कुछ दूर आगे ही वह तुम्हें मिल जाएंगे। बालक की मासूमियत को देखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। बच्चा आगे गया, ब्रह्मा जी को याद करते करते। प्रभु की कृपा से उन्हें ब्रह्मा के दर्शन हुए और वह बच्चा ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोला कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा करे, मेरे माता और मुझ पर कृपा करे और मेरे जीवन में कुछ ऐसा कर दे कि हमारा जीवन सुख शांति से बीतने लगे, अच्छा हो जाए। ब्रह्मा जी ने भी उस बालक से यही कहा कि बच्चे, तुम्हारे जीवन में कष्ट लिखा हुआ है, तुम्हें उन कष्टों को भोगना है, तुम्हारे जीवन में सुख नहीं है। लेकिन तुम्हारे भाग्य में सुख नहीं है सुनने के बाद भी वो बच्चा जिद पर अड़ा रहा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो ब्रह्मा जी ने उसे एक सोने की अंगूठी दे दी और बोला, जाओ, इस अंगूठी से शायद तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। वह बच्चा अंगूठी लेकर प्रसन्न हो गया और वापस जाने लगा। रास्ते में उसे प्यास लगी, वह एक नदी के किनारे गया और अंगूठी को अपने शर्ट के ऊपर के जेब में रख लिया था और पानी पीने के लिए नदी में नीचे की ओर झुका। लेकिन यह क्या, जैसे ही वह नीचे की ओर झुका, उसके हीरे की अंगूठी नीचे गिर गई और उसे एक मछली निगल गई। अब वह बच्चा बहुत रोया और अपनी माँ के पास आकर उसने सब बात बताया कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसकी माँ अपने बच्चे से इतना देर दूर रहने के बाद बहुत परेशान थी और जब वह बच्चा आकर के अपनी माँ को यह सब कहानी बताया तो उसे सब कुछ भ्रम लगा उस बच्चे का और माँ ने उसे खूब डांटा और बोला, तुम बस ऐसे ही कहानी सुनाते रहो और कहीं कहीं बाहर मुझे छोड़कर भाग जाया करो। उसकी माँ ने उसकी एक भी बात का यकीन नहीं किया। बच्चा रात भर सो नहीं सका। वह अगले दिन फिर ब्रह्मा जी के पास, जिस स्थान पर वह उसे मिले थे, वहां पर गया और उसने बोला कि प्रभु, मेरा जीवन बहुत ही कष्टमय है, मेरी माँ बहुत कष्ट कर रही है, उसका कोई दोष नहीं है, कृपया हम दोनों की मदद करें। ब्रह्मा जी ने उसे बोला, बालक, मैंने तो तुम्हारी मदद की, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे भाग्य में यह सुख नहीं है, धन का सुख नहीं है, अतएव तुम्हारी मदद अब मैं दोबारा क्या करूं। अब तुम भगवान शंकर के पास जाओ। वह बच्चा भगवान शंकर के पास चला गया। भगवान शंकर से भी उसने वही प्रार्थना की, वही विनती की, तो भगवान ने उससे हीरे की एक पोटली दी और बोला, ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और वह हीरे की पोटली लेकर के उस जगह पर से वापस अपने घर आ गया। भगवान शंकर के द्वारा दिए गए हीरे की पोटली को जब वह घर लेकर पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी माता काम करने के लिए गई हुई है। उसने कहा कि मैं जो भी सामान लेकर आता हूँ वह गायब हो जाता है, इस बार मैं हीरे को ढक करके रखूंगा। और उसने उस हीरे की पोटली से सारे हीरे अपने घर में जो एक लोटा था पीतल का, उस लोटे में डाल दिया और उसको ढक करके वहां से अपनी माँ को बुलाने के लिए दौड़ करके चला गया। जब वह अपनी माँ को लेकर के घर आया, उतने बीच में ही उसके घर में चोर आ गए और पीतल के लोटे को उसमें से एक चोर सोना का समझ लिया और उसे अपने साथ ले गया। उसने अपने माँ को बोला कि माँ देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हीरे से भरा हुआ एक लोटा रखा हूँ, लेकिन यह क्या, वहां पर तो वह था ही नहीं। उसकी माँ ने फिर अपने बच्चे के बातों पर विश्वास नहीं किया और उसे बोलने लगी, तू सिर्फ भ्रामक कहानियां ही बनाता रहता है। वह बोलकर उसकी माँ रोने लगी और बोली, हमारे किस्मत में कभी सुख नहीं हो सकता। अब यह बात सुनकर वह बच्चा बहुत रोने लगा और फिर दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोला और सब बात बताया। ब्रह्मा जी ने बोला, देखो बालक, इस संसार में त्रिदेव सबसे महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने तुम्हारी मदद कर ली, लेकिन तुम्हारे भाग्य में यह सुख, धन, संपत्ति नहीं था, इसलिए तुम्हें नहीं मिला। उस बच्चे ने बोला, प्रभु आप या तो हमारा जीवन समाप्त कर दे या फिर हमारे दुखों को समाप्त कर दे, लेकिन हमें कुछ उद्धार तो करें। तब ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, तुम्हें मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय को करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसके बाद उसने ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम प्रतिदिन माता के मंदिर में जाकर वहां पर बैठो, जहां पर तुम्हें शंकर भगवान, विष्णु भगवान, सब लोगों की मूर्ति रहेगी, सबका दर्शन होगा। तुम सबके दरबार पर जाना, वहां बैठ जाना और वापस सुबह से शाम तक बस उनकी मूर्ति का दर्शन करना और वापस आ जाना। उस बच्चे ने पूछा, इससे क्या होगा? ब्रह्मा जी बोले, बस यही एक तरीका है तुम्हारा भाग्य बदलने का।
वह बच्चा प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान के द्वार जाता। वहां पे शंकर भगवान, दुर्गा माता, सबकी मूर्तियां थी। उनके दरबार पर वह बैठता, दिन भर उनका दर्शन करता, उनके गीत सुनता, वहां सत्संग में रहता और फिर शाम को वापस आ जाता। ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम किसी से कुछ भी नहीं मांगोगे, तुम्हें जो देना होगा वह खुद देंगे। इतना जब दैनिक चर्या बार बार चल रही थी तब वह बच्चा वहां बार बार जाने लगा। अब भाग्य देवी मंदिर में हमेशा पहरा देती थी। भगवान शंकर और दुर्गा माँ ने जब यह देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो प्रतिदिन हमारे दरबार पर आ रहा है और वापस बिना कुछ मांगे जा रहा है, तब उन्होंने भाग्य देवी से कहा कि देवी तुम तो सबका भाग्य बदलती हो, तुम हमारे द्वार पर भाग्य सबको बांटने के लिए खड़ी हो और इस बच्चे का भाग्य ऐसा क्यों बनाई हुई हो। भाग्य देवी ने कहा प्रभु इसका किस्मत तो ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा हुआ है। तब माता दुर्गा ने बोला यह बच्चा हमारे मंदिर में प्रतिदिन आ रहा है, हमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ श्रद्धा के साथ हमारी भक्ति करता है, हमारा भजन सुनता है और इसके लिए हम कुछ भी नहीं करें। इसके मन में कोई छल कपट लालच कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ अपनी माता और अपने दिन को सुधारना चाहता है। यह एक सच्चा प्राणी है, इसकी मदद तो हमें करनी ही होगी। फिर उन्होंने आदेश दिया कि जिस प्रकार तुम भाग्य सबका बदलती हो, तुम भाग्य की देवी हो, तुम्हारा कर्म है कि तुम हमारे दरवाजे पर रहती हो और सबका भाग्य बदलने में हमारा इच्छा का पालन करती हो, उसी प्रकार हमारे आदेश के अनुसार तुम इस बच्चे का भी भाग्य बदल दो और इसकी माता एवं इसे खुशियां प्रदान करो। इसके बाद जब वह अगले दिन बालक उस मंदिर में गया जहां पर भगवान की मूर्तियां थी और चुपचाप बस कातर दृष्टि से उनका दर्शन करता रहा, तब उसे दरवाजे के पास, मंदिर के दरवाजे के पास एक सोने की अंगूठी मिली। वह उस अंगूठी को लेकर के आगे गया और आगे जाकर के मंदिर में प्रणाम किया सभी देवी देवताओं को और अपनी माँ को आकर के उस अंगूठी को दिखाया। उस अंगूठी को देखकर उसकी माता बहुत ही खुश हो गई और कहा कि हमारे जिंदगी अब सुख से बीतेगी। मैं इस अंगूठी को बेच करके कुछ खरीद लूंगी और हम उसी चीज का व्यापार करेंगे। माता ने बोला कि मछली शुभ प्राणी होती है, मैं मछली खरीदकर मछली को बेचूंगी और उसके बाद हम लोग यही व्यापार करेंगे। माता और वह बच्चा दोनों बहुत खुश थे। माता उस अंगूठी को लेकर के वापस मार्केट चली गई, बाजार चली गई और वहां से उस अंगूठी को बेचकर जो भी धन उसे मिला था उससे मछलियां खरीद करके वह घर आई। उसमें जो सबसे बड़ी मछली थी उसको जब उसने काटा तो उसके पेट में वह हीरे की अंगूठी मिली। वह हीरे की अंगूठी देखकर उस बालक ने अपनी माँ को बताया कि माँ यह वही हीरे की अंगूठी है जो मुझसे खो गई थी और नदी में गिर गई थी और मैंने तुम्हें बताया था कि एक मछली ने उसे निगल लिया है। यह अंगूठी मुझे ब्रह्मा जी ने दी थी। अब माँ उसकी अपने बच्चे की बातों को यकीन करती है और बोलती है कि बेटा भगवान हम पर सहाय हो गए हैं, हमारा किस्मत हमें लौटा दिया है, उनका कोटि कोटि प्रणाम। अब हम सभी गरीबों को दान देंगे, उन्हें खाना खिलाएंगे, इसलिए तुम जाओ और जंगल में जा करके लकड़ियां काट करके ले आओ क्योंकि खाना मैं खुद से ही बनाऊंगी। वह बच्चा अपनी माँ का आदेश सुन करके बोला ठीक है माँ, भगवान हमारे लिए इतना किए हैं तो हम भी सब गरीबों को भोजन कराएंगे। और यह सुनकर वह कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में चला जाता है लकड़ियां थोड़े बहुत बिनने और काटने के लिए। एक पेड़ पर जैसे ही वह लकड़ी काटने के लिए तैयार होता है तो वह देखता है कि उसे जो हीरे का हार भगवान विष्णु ने दिया था वह हीरे का हार उसी पेड़ पर टंगा हुआ है जो कि चील वहां पर छोड़ करके चली गई थी। वह हीरे का हार देख करके बहुत खुश हो जाता है और उस हीरे के हार को अपने पास रख लेता है। हीरे का हार और अंगूठी उसे मिल चुकी थी। अब वह घर जाने को उद्यत होता है तो उसे रास्ते में प्यास लगती है। वह सोचता है कि पानी पीने के लिए अगर मुझे कोई बर्तन मिल जाता तो मैं पानी पी लेता। यह सोच ही रहा था कि उसे दूर खड़ा एक लोटा दिखाई पड़ता है जो कि पीतल का था। वह उस लोटे के पास जाता है तो उसमें हीरे भरे हुए थे और वह वही लोटा था जो उसे शंकर भगवान ने एक पोटली में हीरे दिए थे। वह चोर जो उस लोटा को लेकर के गए थे उनमें से एक चोर ने समझा कि यह लोटा तो पीतल का है और उस लोटे को वहीं फेंक दिया। यह भी नहीं देखा कि उसके भीतर में हीरे हैं
और वह हीरा भरा हुआ लोटा उस बालक को फिर से मिल गया। अब वह बालक उस हीरे से भरे हुए लोटे को, हीरे के हार को और अंगूठी तो उसे पहले ही मिल चुकी थी, यह सब लेकर अपनी माता के पास गया और अपनी माँ को सारी कहानी बताई, सारा वृतांत बताया। उसकी माँ और उस बालक के गरीबी के दिन फिर चुके थे। उन दोनों ने भगवान को, ईश्वर को कोटि कोटि प्रणाम किया और कहा कि अगर आप चाहें तो किसी के भी किस्मत को बदल सकते हैं। दोस्तों, उन माँ बेटे की किस्मत बदल चुकी थी। उस विधवा स्त्री का जिंदगी सुधर गया था। उस गरीब बच्चे का, जिसका नाम भाग्य सिंह था, उसका भी भाग्य बदल गया था। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कितना भी कष्ट अपने जिंदगी में देखा, कितना भी दुख अपने जिंदगी में देखा, लेकिन कभी भी उस स्त्री ने गलत रास्ते को नहीं चुना और न ही उस बच्चे ने गलत रास्ते को चुना। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान पर भरोसा किया, अपना कर्म किया और सच्चे मन से उनकी पूजा की। कहा जाता है कि भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। यदि मनुष्य अपना कर्म सच्चे मन से करता रहे तो उसके जीवन में भले ही कितना भी दुख लिखा हुआ रहे, लेकिन खुशियां उसके दर पर जरूर आती हैं और उसका कल्याण होता है। दोस्तों, यह कहानी एक शिक्षा है, एक जानकारी है, एक संदेश है हम सभी के जीवन में कि हमें जिंदगी में आने वाले दुखों से, कष्टों से कभी घबराना नहीं चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर में अपनी भक्ति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा जब मिलेगी तो हमारा कर्म, हमारा जो दैनिक कर्म है, जो हम किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं या अपने जीवन में उतार रहे हैं, वह चीज जरूर आंकी जाएगी। अगर हमारा कर्म अच्छा है, हम इंसान अच्छे हैं, हम हमेशा सबके परोपकार के लिए करते हैं कार्य, तो हमारा भी कल्याण होगा, जैसे उन माँ बेटे का कल्याण हुआ। दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और यह कहानी आपको दिल को छूने वाली होगी। अगर यह पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और उन्हें भी प्रोत्साहित करना कि अपने जीवन में भगवान पर भरोसा हमेशा रखें। चाहे दुख जिंदगी में कितना भी आए, यह समय कटेगा जरूर और अच्छा समय आएगा जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।